श्री राम जय राम श्री राम जय जय राम। पुरजन नारी मगन अति प्रीति, बासर जाहि पलक समबीति। सिय सासु प्रतिबेश बनाई, सादर करई सरिस सेवकाई। लखान मरमु राम बिनु काहू, माया समसिय माया माहू। सिय सासु सेवा बस कीन्ही, तिन्ह लहि सुख सिख आशीष दीन्ही। लखि सिय सहित सरल दो भाई, कुटिल रानी पछतानी अघाई। अवनि जमहि जाचति कैकेयी, महीन बीचु विधि मीचु न देई। लोकहु वेद विदित कवि कहही, राम विमुख थलु नरक न लही। यहु संसौ सबके मन माही, राम गवनु विधि अवध की नाही। निसिन नींद नहीं भूख दिन, भरतु बिकल सुचि सोच। नीच कीच बिच मगन जस, मीनहि सलिल संकोच। अयोध्यापुरी के पुरुष और स्त्री सभी प्रेम में अत्यंत मग्न हो रहे हैं। उनके दिन पल के समान बीत जाते हैं। जितनी सासुएं थीं, उतने ही रूप बनाकर सीता जी सब सासुओं की आदर पूर्वक एक सी सेवा करती हैं। श्री रामचंद्र जी के सिवा इस भेद को और किसी ने नहीं जाना। सब पराशक्ति महामाया श्री सीता जी की माया में ही है। सीता जी ने सासुओं को सेवा से वश में कर लिया। उन्होंने सुख पाकर सीख और आशीर्वाद दिए। सीता जी समेत दोनों भाइयों अर्थात श्री राम लक्ष्मण को सरल स्वभाव देखकर कुटिल रानी कैकई भर पेट पछताई। वह पृथ्वी तथा यमराज से याचना करती है, किंतु धरती फटकर समा जाने के लिए रास्ता तक नहीं देती और विधाता मौत भी नहीं देता। लोक और वेद में प्रसिद्ध है और कवि कहते हैं कि जो श्री राम जी से विमुख हैं, उन्हें नरक में भी ठौर नहीं मिलती। सबके मन में यह संदेह हो रहा था कि हे विधाता, श्री राम जी का अयोध्या जाना होगा या नहीं। भरत जी को न तो रात को नींद आती है, न दिन में भूख ही लगती है। वे पवित्र सोच में ऐसे विकल हैं जैसे नीचे के कीचड़ में डूबी हुई मछली को जल की कमी से व्याकुलता होती है। कीन्ही मातु मिस काल कुचाली, इति भीति जस पाकत साली। केहि विधि होई राम अभिषेकु, मोहि अवकलत उपाउ न एकु। अवसि फिरहि गुर आय सुमानी, मुनि पुनि कहब राम रुचि जानी। मातु कहेहु बहु रहि रघुराऊ, राम जननी हठ करबि की काऊ। मोहि अनुचर कर केतिक बाता, तेहि मह कुसमउ बाम विधाता। जो हठ करऊं तनि पट कुकरमु, हर गिरते गुरु सेवक धरमु।
एकौ जुगुति न मन ठहरानी, सोचत भरत ही रैनी बिहानी। प्रात नहाय प्रभु ही सिर नाई, बैठत पठय ऋषय बोलाई। भरत जी सोचते हैं कि माता की वजह से काल ने कुचाल की है। जैसे धान के पकते समय ईति का भय आ उपस्थित हो, अब श्री रामचंद्र जी का राज्याभिषेक किस प्रकार हो, मुझे तो एक भी उपाय नहीं सूझ पड़ता। गुरु जी की आज्ञा मानकर तो श्री राम जी अवश्य ही अयोध्या को लौट चलेंगे, परंतु मुनि वशिष्ठ जी तो श्री रामचंद्र जी की रुचि जानकर ही कुछ कहेंगे, अर्थात वे राम जी की रुचि देखे बिना जाने को नहीं कहेंगे। माता कौशल्या जी के कहने से भी श्री रघुनाथ जी लौट सकते हैं, पर भला श्री राम जी को जन्म देने वाली माता क्या कभी हठ करेगी? मुझ सेवक की तो बात ही कितनी है, उसमें भी समय खराब है और विधाता प्रतिकूल है। यदि मैं हठ करता हूं तो यह घोर कुकर्म होगा, क्योंकि सेवक का धर्म शिव जी के पर्वत कैलाश से भी भारी है। एक भी युक्ति भरत जी के मन में न ठहरी। सोचते ही सोचते रात बीत गई। भरत जी प्रातः काल स्नान करके और प्रभु श्री रामचंद्र जी को सिर नवाकर बैठे ही थे कि ऋषि वशिष्ठ जी ने उनको बुलवा भेजा।